नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक और खबर जो आ रही है, बड़ी खबर आप बताना चाहेंगे। ग्रेटर कैलाश मर्डर केस को लेकर आ रही है, एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर क्या है, जिस तरह से आप जानते हैं, अवतार सिंह मर्डर केस को लेकर जो पुलिस और साथ ही साथ रजिस्टर विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो बड़े एक्शन में है। लगातार लोगों के घरों पर छापेमारी की जा रही है और कागज खंगाले जा रहे हैं जिनकी संलिप्ति इस केस को लेकर है। बुरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे। एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कौन है, पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे, ग्रेटर कैलाश हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे, उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है ताकि उससे इस मामले के लिंक के बारे में पूरा पता किया जा सके। पुलिस की तरफ से लगातार फरार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है ताकि इस केस में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई जारी रखी जाए। आपको बता दें कि पहले इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही साथ जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का भी नाम था। अब एक और को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि ये गिनती अब 9 हो गई है। बताना चाहेंगे, जिससे कि अब पहले 8 थे और अब एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो अब 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से सिट में एक राजस्व के अफसर को भी शामिल किया गया है। यानी एक सिट का गठन किया गया था जिसमें रेवेन्यू विभाग के एक अधिकारी को भी शामिल किया गया है, जो कि जमीन के कागजात तथा उनके रिकॉर्ड को लेकर पुलिस की मदद करेंगे। जानकारी के अनुसार इस हत्या के बाद से पुलिस की तरफ से लगातार यानी कि केस पर काम किया जा रहा है, जिसमें सिट तथा बाकी के अफसर मिलकर काम करने में लगे हुए हैं। पुलिस को सोमवार को एक आरोपी के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की तरफ से छापामारी की गई और उस आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उसकी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार एक और फरार आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया है और साथ ही साथ पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल की बात करें, सोमवार को पुलिस की तरफ से छापों के दौरान बरामद हुए कागजात की जांच को करवाने का काम भी जारी किया गया है। साथ ही साथ पुलिस तथा राजस्व की टीमें अब जमीनों को भी मौके पर देखने के लिए जाएंगी। यानी एक बड़ी कामयाबी जरूर कहेंगे कि अवतार सिंह मर्डर केस को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं और कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर अवैध कब्जे करके कुछ लोग जो कहीं ना कहीं लैंड माफिया के साथ जिनका नाम जोड़ा जा रहा था कि वो इस तरह से यानी कि नाम जोड़ा जा रहा था कि वो लोग इस तरह से लोगों की ज़मीनों को हथियाते हैं और किस तरह से जाली दस्तावेज बनाकर अपने नाम करते हैं और लोगों को वहाँ भटकने भी नहीं देते हैं, यानी जिन लोगों की वाकई में वो ज़मीनें होती है। अब लगातार प्रशासन, रेवेन्यू विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर बात करें जम्मू पुलिस की, और जिस तरह से आपने देखा था अवतार सिंह मर्डर केस ने किस तरह से तूल पकड़ी थी और किस तरह से लोगों का गुस्सा सामने आया था कि ज़मीनी विवाद के चलते किस तरह से एक व्यक्ति जिनका नाम अवतार सिंह था, जो यानी कि बाहर थे, यहाँ पे रहने न्यूजीलैंड में रहते थे और यहाँ पर अपने परिवार को मिलने आए थे, किस तरह की उनकी जान चली गई थी कि कुछ लोगों ने वहाँ पर जब हमला किया उस प्लाट में, जिस प्लाट का विवाद चल रहा था और अवतार सिंह का परिवार पहले ही वहीं था, तो जब अवतार सिंह भी वहीं थे, आपने देखा कि लगातार वो वीडियो भी वायरल हुए थे कि कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आ रहे थे, कुछ पुलिस के रिटायर्ड जो ऑफिसर उनके नाम भी आ रहे थे। पर ये सारी चीज़ें जो है ये जांच का विषय रहेगा कि वाकई वो क्योंकि सबूतों और तथ्यों के आधार पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती है। पर ये जरूर कहेंगे कि लगातार उस केस के बाद लगातार पुलिस जो अब खंगालने में लगी है, दस्तावेजों को खंगालने में लगी है और लगातार जो इस केस को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। जिन जिन लोगों की संलिप्ति है कि जो उस टाइम वो जो अवतार सिंह जी ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बनाया था और कहा था लगभग 70 लोग जो घर के अंदर उस प्लाट के अंदर घुस आए थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके चलते अवतार सिंह जी की जान चली गई थी। तो उसी के चलते पुलिस भी और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि रेवेन्यू विभाग भी अब हरकत में आया और लगातार अब छापेमारी की जा रही है उन लोगों के घर में जिनकी संलिप्ति है, उनके दस्तावेज जमीनों के यानी कुछ हाथ भी लगे हैं और उनकी अब जांच की जा रही है। राजस्व विभाग के जो सिट का गठन किया गया था और सिट में जो थे एसएसपी जम्मू, जो उनके नेतृत्व में एसपी साउथ और जो नेतृत्व कर रहे थे टीम का सीट का, वो थे एसडीपीओ कार्तिक श्रोत्रिया, वो और उनकी पूरी टीम लगातार आप देख रहे हैं उसी दिन से, यानी कि जिस दिन 30 अप्रैल को यह हादसा बड़ी
बड़ी घटना हुई थी जिसमें अवतार सिंह जी की जान गई थी, उसके बाद आज तक लगातार पुलिस और राजस्व विभाग हरकत में और एक्शन में, बड़े एक्शन में है। और लगातार अब लोगों के घरों में, उन लोगों के घरों में जो कहीं ना कहीं जिनकी शिकायतें आ रही थी कि वो भूमाफिया वो लोगों की जमीनों को हड़पते हैं और किस तरह से उन्होंने इस तरह का यानी कि लोगों की घर जमीनों पर कब्जे करके अपना अवैध कब्जा जो वैध बनाकर बैठे हुए और गरीब लोग हैं जिनकी वाकई में वो मेहनत की कमाई है वो दर बदर भटक रहे हैं। तो इस केस ने काफी यानी आपने देखा किस तरह से हर एक ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। समाज सेवी लोग भी सामने आए कि आइंदा की ऐसी घटना ना हो जिसमें किसी की जान चली जाए। पर ये पहली बार नहीं हुआ, आप भी जानते हैं लगातार इस तरह के केसेस आए हैं। और कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो जम्मू के प्रेस क्लब में भी एक परिवार आया था जिन्होंने अपनी गुहार लगाई थी कि उनकी जमीनों को भी किसी ने हड़पा है। ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये जरूर कहेंगे एक बड़ा नेक्सस है और उन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस चीज के भूमाफिया की अगर बात करें, लैंड माफिया के जो किंग पिन बैठे हुए हैं, कोई भी हो उन पर शिकंजा कसना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समाज में इस तरह की दहशत फैलाने का काम करते हैं और अपने रुबाब से, अपने रोब से और कहीं ना कहीं लोगों को मारने की धमकियां देकर उनकी जमीनों को हड़पना, उन्हें इंसिस्ट करना, उन्हें मजबूर करना कि आप जमीनों को बेचिए, कम दामों में बेचिए। ये लगातार होता आ रहा है, ये होता नहीं आ रहा है, हुआ भी है। और आपने उसकी मिसाल देखी थी किस तरह से ग्रेटर क्लास में यानी पुलिस पर भी बड़े सवाल उठे थे, पर उसके चलते पुलिस ने अब अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए, जनता के जो कमिटमेंट है उसे दिखाते हुए, आपने देखा है डीजीपी जम्मू जो है अनंत जैन जी, अगर बात करें आर स्वैन डीजीपी जम्मू है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भूमाफिया हो चाहे वो ड्रग माफिया हो, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार ड्रग माफिया के ऊपर भी किस तरह से लगाम कसी जा रही है, मवेशी तस्करों के ऊपर भी यानी बोवाइन स्मगलर्स के ऊपर भी लगाम कसी जा रही है। और उससे भी बड़ी बात कि एक बड़ी घटना हुई थी जो ग्रेटर कैलाश में हुई थी। ग्रेटर कैलाश लगातार उसके बाद सुर्खियों में है। लगातार आप देख रहे हैं उन लोगों के घर जिनमें इस केस में संलिप्ति थी, उन्हें उनके कागजात को, उनके घर रेड्स डाली जा रही हैं, कागजात को खंगाला जा रहा है। यानी पूरा उन्होंने ये कहा कि पुलिस की तरफ से राजस्व विभाग के जो सिट का गठन किया था उसमें रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल भी थे, ताकि जो कागजात मिले, जिन लोगों की संलिप्ति हो, उन कागजातों को पूरी तरह से खंगाला जाए, पूरी जानकारी रखी जाए कि आखिर इन कागजों में क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट है कि अब तक यानी अवतार सिंह मर्डर केस में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और छापेमारी चल रही है, कागजात को खंगाला जा रहा है और पूछताछ जारी है। क्योंकि साफ तौर पर कहा था जिन जिन लोगों के परिवार ने नाम लिए थे और उस समय जो उस प्लाट में मौजूद थे जिन्होंने हमला किया था, अब पूरी ये मैटर ऑफ जांच का विषय रहेगा कि कौन कौन लोग थे। और पुलिस ने ये भी कहा कि आला अधिकारी ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन पूरी जान तब आगे की कार्रवाई शुरू होगी जब तक कि पूरे लोग जिनकी सम्मिलिति है, जब तक पुलिस की हिरासत में नहीं आते, तो पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। उसी के चलते सिट का गठन जब से हुआ है, सिट लगातार 1 मिनट भी अगर देखेंगे आप, हर रोज कोई ना कोई उपलब्धि पुलिस को मिल रही है, कोई ना कोई यानी कि अरेस्ट जो पुलिस कर रही है किसी ना किसी को, क्योंकि जिनके नाम थे लगातार सिट का गठन हुआ और उसके बाद लगातार ईमानदारी से हमारी पुलिस काम कर रही है। ये जरूर कहेंगे आला अधिकारियों से, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी अगर बात करें जहां पर एक तरफ लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, वहीं पर अब पुलिस भी हमारी बड़ी एक्शन में है, कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से आपने देखा कल बड़ी ब्राह्मणा केस में आपने देखा पुलिस के जो पुलिस ने साफ तौर पर कहा जितने भी ड्रग हॉटस्पॉट एरिया होंगे उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा, वहां पर पूरी तरह से चौकसी बरती जाएगी और उन पर कार्यवाही भी होगी। और देखा कल किस तरह से हमारी पुलिस पर ही उन लोगों ने जो नशे का तस्कर हैं, जो नशे का काम करते हैं, समाज के युवाओं में जहर बेचते हैं, वहां हॉटस्पॉट एरिया था ड्रग का, वहां पर उन्होंने मेरी पुलिस पर हमला किया, जेसीबी में आग लगा दी और लगभग कुछ जो सूत्र हमें बता रहे थे कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए। तो खुद सोचिए जहां पुलिस काम करती, जब इस तरह से हमला होगा तो खुद सोचिए जब पुलिस पर जब सवाल उठते हैं तभी। पर आज जब पुलिस पर हमला हुआ तो हमारी जनता को भी आम पुलिस का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये आग जो है नशे की जो लत है आपके दरवाजे या हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती है, तो मिलकर हमें इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है अवतार सिंह मर्डर केस में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और लगभग अभी जो संख्या गिरफ्तारियों की 9 हो गई है और लगातार जो सिट है अपना काम कर रही है, जिसमें राजस्व विभाग के यानी कि रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल भी हैं और रेड के माध्यम से दस्तावेज जो मिले हैं, जो बरामद किए गए, उन पर भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे
क्या मोड़ लेता है ये केस, किस तरह से और क्या किन किन लोगों की गिरफ्तारियां होती है, क्या डेवलपमेंट होती है इस केस में। पर ये जरूर कहेंगे जो सिट का गठन किया गया था, सिट बखूबी अपना काम कर रही है और इसी तरह से उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसी तरह से हमारी पुलिस, हमारा रेवेन्यू विभाग जो अब कहीं ना कहीं हरकत में आया, एक्शन में आया, उन्हें पहले इस तरह के एक्शन ले लेने चाहिए कि किस तरह से लोग किसी की जमीन के फेक दस्तावेज बनाकर खुद मालिक बनकर बैठ जाते हैं और वो लोग जिसकी वाकई में जमीन होती है वो दर दर के धक्के खाते हैं, फिर अंत में इसी तरह से बवाल बनकर सामने आता है। तो ये जरूर कहेंगे रेवेन्यू विभाग को भी इस पर अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसमें कोई भी अगर रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जितने भी जो लैंड माफिया हैं जिन्होंने लोगों की जमीनों को खड़पने का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अन्यथा आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की इस तरह से जमीनी विवाद को लेकर जान ना चली जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।